हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर आप वीटीएल मशीन्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। जैसा आप सभी को पता होगा कि हम हॉरिजॉन्टल लेथ की प्रोग्रामिंग तो मास्टर कैम से कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम वीटीएल की भी प्रोग्रामिंग मास्टर कैम से हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं। जो सेटअप है वो वीटीएल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वीटीएल में काम करने के लिए आपके पास डेडिकेटेड वीटीएल का पोस्ट प्रोसेसर होना ज़रूरी है मास्टर कैम के अंदर, अदरवाइज आप उसका प्रोग्राम मास्टर कैम में नहीं बना सकते हो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल है जो कि मैंने रेडी किया हुआ है अपने जस्ट वीटीएल को समझने के लिए। क्या रहेगा, इस मॉडल को ओपन करते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम मास्टर कैम के इंटरफेस में। जो हमारा मॉडल है ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास मॉडल है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं वीटीएल करने के लिए, जिसमें आप देखोगे टर्निंग के कुछ रहेंगे फंडामेंटल्स और मिलिंग भी है यहाँ पे। कुछ वीटीएल जो रहती हैं वो सी एक्सेस कैपेबिलिटी के साथ आती हैं, उनके अंदर हम इनका भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम वो समझेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। और हमारे पास एक और भी चीज़ है जो कि है इसके स्टॉक का डिटेल, जो कि अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे कुछ इतना ही एरिया हमें मशीनिंग करना है, जो कि इस पोर्शन से लेके और इस पोर्शन तक का ही एरिया हमें कंप्लीट मशीनिंग करना है, जो कि 5 मिलीमीटर के स्टॉक के साथ है। ओके, कैसे हम स्टॉक को बनाएंगे इस चीज़ के लिए और किस तरीके से हम इस एरिया को कंप्लीट करेंगे वीटीएल के अंदर, वो हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मॉडल को ओपन करने के बाद अलाइनमेंट करेंगे उसका, राइट। अलाइनमेंट के लिए हम सेम कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमारा पार्ट अलाइन नहीं है तो अलाइन टू जेड, क्योंकि टर्निंग के लिए हम अलाइन टू जेड ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम पिकअप कर लेंगे हमारा एक कोई भी डाया और उसको टॉप प्लेन पे अलाइन कर देंगे, तो हमारा जो पार्ट है वो 0 0 पे जाके सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो हमारा Z जो है वो परफेक्टली 0 पे जाके सेट हो गया है। सेकेंडरी यहाँ पे हम करने वाले हैं, देखिए लेवल के अंदर हमारा 2 नंबर लेवल में हमारा मॉडल अवेलेबल है। 1 नंबर में हम इसका टर्निंग प्रोफाइल जनरेट करेंगे, जो कि रहेगा टर्न प्रोफाइल, राइट। यहाँ पे हम टर्न प्रोफाइल जनरेट करेंगे, बट उससे भी पहले मैं क्या करूंगा, टूलपाथ में जाके अपने मशीन के पोस्ट प्रोसेसर को सिलेक्ट करूंगा। मेरे पास यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट एक वीटीएल का लाइब्रेरी आती है, पोस्ट प्रोसेसर आता है, वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है लर्निंग एडिशन में। मैं वो उसको क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके पास वीटीएल का पोस्ट नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिस करके भी नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये बात आप समझ के रखो, पोस्ट प्रोसेसर होना जरूरी है, तभी जाके वो वीटीएल टाइप में आपके पार्ट को सेटअप करेगा। यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ये ऑटोमेटिक पार्ट को वीटीएल टाइप में सेटअप कर देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, पार्ट हमारा वीटीएल टाइप में सेलेक्ट हो गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक नया वर्क प्लेन बन चुका है, जो कि है क्या, टॉप लेथ वीटीएल, जिसके ऊपर हमारा सारा वर्किंग कंप्लीट होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि आपके वीटीएल में जो टरेट है वो किस साइड में है, लेफ्ट टरेट है या राइट टरेट है। मेरे पास यहाँ पे जो वीटीएल का है वो राइट टरेट का मैंने पोस्ट लिया हुआ है, तो राइट टरेट में यूज करने वाला हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट साइड का जो प्रोफाइल है वो जनरेट करूंगा, राइट, टर्न प्रोफाइल के अंदर। वायर फ्रेम में जाएंगे, लेफ्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन देंगे और लोअर प्रोफाइल लेंगे। लोअर प्रोफाइल मतलब राइट प्रोफाइल आ जाएगा इसके लिए। ओके करेंगे एंड थोड़े से प्रोसेस के बाद ये हमें यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके सॉरी, लोअर नहीं रहेगा, राइट के लिए भी हमारा अपर ही रहेगा। अगेन हम इसको यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे चलते हैं टर्न प्रोफाइल, अगेन अपर प्रोफाइल ही रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीजर रहेगा राइट साइड में जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। इसी सेम प्रोफाइल को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा स्टॉक बनाने के लिए। लेवल के अंदर चेंज लेवल में जाएंगे, कॉपी करेंगे नंबर 3 में और उसको नाम दे देंगे स्टॉक,
ओके एंड ओके करेंगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर में हम आ जाएंगे स्टॉक में। एंड मैं फर्स्ट नंबर लेवल को बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा जो हमारा स्टॉक रहेगा। सो यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी में जाके ऑफसेट चैन ले लेंगे हम एंड यहाँ पे हम कुछ यहां से लेके यहां तक का जो स्टॉक है वो हम चेंज करने वाले हैं 5 मिलीमीटर्स के लिए, राइट, क्योंकि 5 mm का हमारा यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में ही स्टॉक है, बाकी जगह पे नहीं है। तो मूव कर देते हैं इसको एंड देन इसके बाद इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड जस्ट क्लिक करेंगे एंड डिवाइड डायनेमिक ट्रिम ले लेते हैं जिससे हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं एंड अगेन हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। सो लाइन ले लेंगे और डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारा स्टॉक जो है वो रहने वाला है, डिवाइड करके जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको ट्रिम कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पार्ट है हमारा और ये हमारा स्टॉक रहने वाला है जो अपर साइड में रहने वाला है, ठीक है। तो जो स्टॉक रहेगा उसका मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी जब भी हम चेक करेंगे उस समय। सो प्रोसेस सिमिलर टू लेथ है, ऑपरेशन सिमिलर टू लेथ ही है जो हमने अभी तक किए हैं, बट थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट प्रोसेसर, तो वो हम समझने वाले हैं। तो टूल पाथ में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और स्टॉक सेटअप पे जाएंगे डायरेक्टली। सो यहाँ पे आप देखोगे सेटअप में ही आपको वो दिखा देगा कि आपका किस तरीके से आपका वर्किंग यहाँ पे होने वाला है। तो लोअर स्पेंडल है और अपर स्पेंडल है। लोअर स्पेंडल यानी वीटीएल में आपका लोअर स्पेंडल है, यानी कि अप साइड सॉरी डाउन साइड में आपका यहाँ पे स्पेंडल जो यहाँ की वर्क पीस आपका माउंटेड है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जैसा हमने स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था अपने लेथ के अंदर कि आप राउंड पार्ट का स्टॉक दे सकते हो या फिर रिवॉल्व का पार्ट का दे सकते हो। हमारे पास रिवॉल्व ज्योमेट्री क्योंकि इसको हमने कुछ एरियाज हमने बढ़ाए हैं। सो रिवॉल्व में जाके इसको डायरेक्टली हम चैन सिलेक्शन दे सकते हैं और इसको चैन मेथड ले लेंगे जिससे कि एक साथ सारा ही सिलेक्ट हो जाए। सो यहाँ पे गैपिंग एक जो कि देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बट हमें दिक्कत नहीं लेना है, वो उतना ज्वाइंट कर देगा। सो ओके करेंगे। सो वीटीएल के अंदर चक डिफाइन करना कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं ज़रूरत है तो आप लीव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉक डिफाइन करेंगे और शेड बाउंड्री को ऑन कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो होगा स्टॉक जो है यहाँ पे सेटअप हो जाएगा वीटीएल के टाइप में। आप देखोगे इधर भी आपको स्टॉक दिखता हुआ दिखेगा, राइट। तो लेफ्ट लेवल्स में जाएंगे और फर्स्ट लेवल को ऑन करेंगे एंड थर्ड नंबर लेवल को ऑफ कर देंगे। सो इतने एरियाज हमें कंप्लीटली क्लीन करने, ओके। सो हमारे पास आईडी एरिया हो गया, देन बाकी का हमारे पास फेस एरिया है, ओडी एरिया है। सो कैसे कैसे काम करेंगे उसके लिए हम जाएंगे टूल पाथ एंड टर्निंग के टूल पाथ को क्रिएट करेंगे, जो भी हमारे फेसिंग है, रफिंग है, राइट। सो वही करेंगे, बट यहाँ पे फेसिंग जैसे अभी ये फेस पे मटेरियल है, सो ये फेसिंग में कंसिडर नहीं होने वाला है, इसके लिए हमें रफिंग का ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। मेन चीज वीटीएल में होता है कि आपका टूल का माउंटिंग कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑपरेशन यही सारे हैं, जिनको ऑपरेशंस के बारे में कोई डाउट रहे जाके लेथ का पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हो, जिसमें आपको सारे ऑपरेशंस हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। होपफुली आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, बट अगर किसी को डाउट है तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रफिंग लूंगा। फेस क्यों नहीं लेंगे? फेस जो टूल पाथ है तभी काम करता है जब आपका स्टॉक जो है वो ओरिजिन से एक्स्ट्रा होता है, ओके। सो इसीलिए हम यहाँ पे रफ लेंगे एंड हमें फर्स्टली यहाँ पे जो क्लीन करना है मटेरियल वो ये एरिया क्लीन करने वाले हैं हम, ओके। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट ये जब फर्स्ट आएगा तो यहाँ पे गाउज हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने टूल पाथ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम कंप्लीटली मशीनिंग करेंगे। सो जैसे ही आप लोगे यहाँ पे वीटीएल टाइप के हॉरिजेंटल टूल्स लगभग में आ जाएंगे आपके पास। ओडी के लिए हॉरिजेंटल, आईडी के लिए वर्टिकल। सो क्योंकि जब आप पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, आपकी यहाँ पे डायरेक्टली जो टूल लाइब्रेरी है उसके थ्रू वो वीटीएल के सेटअप के हिसाब से आपको टूल सजेशन देता है। सो ये एक अच्छी चीज है मास्टर कैम के अंदर कि हमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट प्रोसेसर जो लाइब्रेरी है माउंटेन है वो आपको यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट में काफी बेटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक्सेस कॉम्बिनेशन मिल जाता है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पे वर्किंग जो हो रहा है वो लेथ में राइट लोअर के लिए वर्किंग हो रहा है, ओके, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ वीटीएल।
और यहाँ पे हम जैसा काम करने वाले हैं तो यहाँ पे इस टाइप का टूल तो नहीं चल पाएगा, हमें आईडी के लिए आईडी टूल लेना पड़ेगा जो कि वर्टिकली आएगा और ऐसे कटिंग करेगा, राइट। सो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे टूल, कुछ ये टूल लेंगे, बट यहाँ पे सभी के माउंटिंग अलग है तो इसको हम चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 25 डाया का, बट इसका माउंटिंग अभी आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से इधर है, बट हमें कटिंग इस साइड में करना है। सो हमें इसको राइट को लेफ्ट के लिए मूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम जाएंगे और इसके डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर देंगे कि हमारा स्पिंडल डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। सो आपका यहाँ पे माउंटिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे माउंटिंग जो है वो नीचे हो गया है, बट हमें क्या करना है, हमें ये अपर में चाहिए। सो कैसे करेंगे, सो इसके लिए हम जाते हैं वापस से सेम पोजीशन पे एंड यहाँ पे हम जाएंगे बोरिंग बार के अंदर। बोरिंग बार में हम बोरिंग बार अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे राइट ले लेते हैं एक बार के लिए। सो सेम माउंटिंग आ गया, बट ये हमें रिवर्स होके चाहिए, करेक्ट। सो आई थिंक हमें इसी साइड का लेना पड़ेगा, बट ये डाउन में आ रहा है। सो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। सो रिवर्स में आई थिंक ये करेक्ट आ जाएगा। सेटअप टूल में जाएंगे एंड इसको रिवर्स करके एक बार चेक करेंगे, करेक्ट ये हमें चाहिए जिस तरीके से अभी माउंटिंग हुआ है। सो ये सारी चीजें आपको प्ले करना पड़ेगा सेटअप के अंदर और आपके बोरिंग बार के माउंटिंग के अंदर जब आप VTL में काम करते हो। सो ये आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, रिवर्स करना है, या क्लॉकवाइज रखना है, काउंटर क्लॉकवाइज रखना है, लेफ्ट राइट करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं एंड नाम दे सकते हो आप जो भी आपको नाम देना है। यहाँ पे ऑरिजिन आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड आपके टूल के जो भी पैरामीटर्स हैं बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे जो सेटअप कर रहा हूँ वो अभी मैं डिफॉल्ट पे चलने दे रहा हूँ। कॉर्नर रेडियस 0.4 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे 0.8। सो 0.8 रहेगा हमारा कॉर्नर रेडियस CCMT एंड टूल का जो नंबर रहेगा वो 2 नंबर रहेगा। फीड रेट 0.2 रहेगा, प्लंजिंग फीड रेट 0.15 रहेगा और RPM जो रखने वाले हैं हम 350 का यहाँ पे रनिंग करने वाले हैं। सो सभी को पता होगा VTL के अंदर हैवी पार्ट्स के अंदर काम होता है। जो VTL मशीन है उनका स्पेशली जो वर्किंग है वो VTL के अंदर भारी पार्ट जो कि बड़े पार्ट्स पे काम करते हैं। तो जब भी डाया बड़ा होता है हमारे लिए RPM स्लो डाउन करके काम करना होता है। तो यहाँ पे हमने 350 रख दिया है। नाम दे सकते हैं इसको लाइक आईडी रफ एंड फिनिश। सो जो भी आपको नाम देना होगा RUGH रफ एंड फिनिश, सो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। एंड रेफरेंस पॉइंट सेम एज जैसा आप हम उसके अंदर देते आ रहे थे। तो अभी हम चाहते हैं यहाँ पे अप्रोच करेगा और वहीं से रिलीज होगा, यानी वहीं से रिट्रैक्ट जाएगा। एंड रफिंग के पैरामीटर्स, तो मैं यहाँ पे 1 मिलीमीटर या फिर 2 मिलीमीटर पर साइड का कट दे देता हूँ। एंट्री अमाउंट तो 1 mm बाहर से चलेगा, 0.2 का स्टॉक बचेगा और स्टॉक को हम बोलेंगे यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री। सो यहाँ पे दिखेंगे तो आपका जो स्टॉक है वो कैलकुलेट हो गया है करेक्टली, राइट। सो यहाँ पे हम वो सिलेक्शन दे देंगे। लीड इन लीड आउट, सो ऐसा एंट्री करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और 1 mm की हम एंट्री दे देते हैं। आउट करते समय पूरा बाहर हॉरिजेंटल में आएगा और 2 mm बाहर निकल आएगा तो और भी अच्छा रहेगा, राइट। एंड लेट्स सी, प्लंजिंग अभी हम ऑन नहीं कर रहे हैं एंड ओके करते हैं और टूल पाथ को देखते हैं हमारा कैसे बनता है। सो टूल डिफाइंड फॉर अपर टर्रेट इज यूज टू लोअर टर्रेट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे लिए यहाँ पे टूल पाथ बन के रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से, जो कि परफेक्ट है। हमें ऐसे ही कटिंग करना था लेकिन हमें इस पोर्शन को भी कट करना है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे एंड प्लंजिंग पैरामीटर को ऑन करेंगे एंड लेट्स सी, ओके। सो इसको अभी के लिए हम ऑफ कर देते हैं। सो आई थिंक वहां तक जा नहीं सकता है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने इंसर्ट को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे DCMT लेंगे जो कि वहां तक पहुंच सकता है एंड अगेन हम थोड़ा सा होल्डर में भी चेंजेस करेंगे, नहीं तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। सो 25 और ये हम दे देते हैं 19 का, जिससे कि थोड़ा सा उसके लिए अप्रोच इजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे ओके करेंगे एंड
यहाँ पे होपफुली हमारे पास काफ़ी हद तक बन गया है, थोड़ा सा एरिया हमारे लिए बच रहा है, वो हम अगर क्लीन करना चाहते हैं तो वैसा टूल वहाँ पे पिकअप करना पड़ेगा, राइट। सो ये हमने यहाँ पे बना लिया है। लेट्स सी, अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से कटिंग कर रहा है, एंड और इसके बाद हम यहाँ पे पैरामीटर में जाएंगे एंड इसी टूल से हम यहाँ पे सेमी फिनिश यानी कि एक फिनिश भी कर देंगे। फिनिश का पास यहाँ पर रख देंगे। फीड रेट आरपीएम हम चूज कर सकते हैं, सपोज फिनिश के टाइम पे 0.1 एंड स्पेंडल जो रहेगा 400 रहेगा, तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये लास्ट में क्या करेगा, एक नीट एंड क्लीन फिनिश कट कर लगा देगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे लिए बन गया है यहाँ पे आईडी के लिए ऑपरेशन, जो कि टूल हमारा कुछ इस तरीके से आएगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्किंग करेगा। एंड लेट्स सी, इसको भी देखते हैं, शायद यहाँ से हम निकाल सकें। तो एक फिनिश का कट इस सिंगल प्रोफाइल के लिए लगाते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से लेके यहाँ तक के लिए रहेगा। एंड सेम टूल लेंगे हम यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट जो रहेगा वो हम यहाँ पे रखेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम रेफरेंस पॉइंट रखेंगे। एंड लेट्स सी, एंट्री जो रहेगी वो ऐसे रहेगी, एग्जिट जो रहेगा वो सेम बाहर रहेगा। प्लंजिंग पैरामीटर ऑन करेंगे एंड चेक करेंगे अगर हमारा ये एरिया कंप्लीट हो सके तो। सो अभी एक एरर दिखा रहा है हमें, जिसके लिए हमने जस्ट एक सिंपल सा ओके किया है। अभी हम यहाँ पे चेंज करेंगे हमारा कटिंग डायरेक्शन, क्योंकि अभी वो जैसा कटिंग कर रहा है उस तरीके से तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आने वाला है। सो हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे एंड लेट्स सी, हम इसको यहाँ पे देते हैं, बट ये फिर भी कटिंग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इनसाइड में इसका चयन। इसको आउटसाइड करते हैं एंड अगेन ट्राई करते हैं, इग्नोर वार्निंग, एंड आई होप ये भी हमारे लिए काम नहीं कर पा रहा है। सो अगेन चलते हैं और डायरेक्शन को अगेन हम दूसरे डायरेक्शन में लेते हैं। ओके, ये चलेगा, बट यहाँ पे ये जो है क्लीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो करेक्ट है, हमारा डायरेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट ये पोर्शन हमारे लिए इस पोर्शन पे पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम प्लंजिंग हमने ऑन करके रखा हुआ है, लीड इन लीड आउट होपफुली हम ये रखते हैं एंड लीड आउट सो हमारे लिए करेक्ट है। एंड ये भी हमारे लिए यहाँ पे एक चैलेंजिंग आएगा कि हम इसको रिवर्स के लिए कट करते हैं। अभी इस साइड से नहीं आ रहा है हमारे पास एरिया, तो हम इस साइड से ले लेते हैं एंड अगेन हम इसको चेक करते हैं, शायद हमारे लिए ये काम कर जाए, बट नहीं, ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक अंदर की साइड ये प्रोफाइल को ही कट करने के लिए जाएगा कुछ इस तरीके से। सो इसको रिवर्स चेन करके भी देखते हैं, अगेन सेम रिट्रैक्शन है यहाँ पे। सो आईडी में ही हमारे लिए करेक्ट रिजल्ट आ रहा है, बट वो भी क्लीन नहीं कर पा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो पूरा जो टूल है वो उसके आगे निकल नहीं पा रहा है, उसके आगे जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर जाएगा तो वो एक्स्ट्रा कट सकता है, इसलिए वो वहाँ पे लीव कर रहा है। तो हम इसको लीव कर देते हैं अभी के लिए, अगर हमें ज़रूरत रहेगी तो लास्ट में हम क्लीन कर लेंगे दूसरे टूल को लेके, कोई ग्रूविंग टूल को लेके। सो टर्निंग में अगेन चलेंगे, रफ में लेंगे और हम अभी अपर साइड का जो एरिया है वो कंप्लीट करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड इस पर्टिकुलर एरिया से हम स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ तक का जो एरिया है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो ओके करेंगे एंड सेम टाइप का ही टूल लेंगे जैसा हमने बोरिंग बार लिया हुआ है, वर्टिकल टूल ही लेके हम उसको आगे के लिए हम क्लीन करेंगे। सो यहाँ पे हमने ले लिया अगेन CCMT का ही, बट इस बार 0.8 CCMT का लिया है हमने। एंड सेटअप टूल में हमारा क्लॉकवाइज रहेगा एंड बोरिंग बार में हम राइट साइड माउंटेड करेंगे। तो ऐसा ही सेम टूल रहेगा, क्योंकि अभी हमें इस साइड से कटिंग करते हुए आना है, सो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से रख रहे हैं उसको। सेम टूल भी हम पिकअप कर सकते थे अगर हमें इस साइड से कटिंग करना होता। ओके, सो डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कटिंग करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे आरपीएम में हम रखेंगे 350 ये रख देते हैं एंड देन
रेफरेंस पॉइंट, सो रेफरेंस पॉइंट रख देते हैं हम इस पोजीशन पे। एंड जो भी आपको डेप्थ ऑफ कट बाकी पैरामीटर्स देने हैं वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। लीड इन लीड आउट, सो एंट्री हमारी ये रहेगी 1 मिलीमीटर, लीड आउट जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा 1 मिलीमीटर। ओके करेंगे एंड लेट्स सी हमारे पास पैरामीटर जो है उसके हिसाब से बनता है कि नहीं बनता है टूल पाथ। सो अभी जो कटिंग डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमारे लिए गलत है, जो इसने ऑटोमेटिक में सेलेक्ट किया हुआ है। सो VTL में यही ध्यान देना होता है हमारे लिए। सो हम जाएंगे पैरामीटर में एंड यहाँ पे हमारे पास OD सिलेक्शन लिया इसने, जो कि नहीं चल पाएगा। हम 3rd एंड 4th नंबर को चूज करके कटिंग डायरेक्शन को चेक करेंगे। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे टूल पाथ बन के रेडी तो हुआ है, बट ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं बन रहा है जितना हमें रिक्वायर्ड है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो फर्स्टली तो हमारा जो सिलेक्शन है ये डायरेक्टली इनसाइड जा रहा है, तो इसको हम चेंज साइड करेंगे जिससे कि अपर साइड में आ जाए। एंड टूल पाथ बन के परफेक्टली हुआ है, बट हमें क्या चाहिए कि ये फॉलो करता हुआ चले, राइट। हमें इस पे तो नहीं कट करना है, ये ग्रूविंग नहीं है, ये हमारा मिलिंग होने वाला है जो कि हम कंप्लीट करेंगे मिलिंग के टाइम पे। सो इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। सो हमें ऐसा चाहिए कि ऐसा पाथ बने जैसा ये प्रोफाइल है, तो रफ नहीं लेते हम, बट डायरेक्शन नोट करके रखें। डायरेक्शन हमारा जो है वो ये वर्किंग कर रहा है, राइट, 3rd नंबर। सो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, डिलीट डिलीट एंड टर्निंग में जाते हैं और हम यहाँ पे ले लेते हैं कंटूर रफ। कंटूर रफ अगर किसी ने यूज करके नहीं देखा है, सो कंटूर रफ जैसा फिनिशिंग टूल पाथ रहता है, सिमिलर टू फिनिशिंग टूल पाथ वो आपको पासेस बना के देता है एज पर द स्टॉक। सो इसलिए हम यहाँ पे इस ऑपरेशन को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें सेम टाइप के पासेस चाहिए। एंड देन हम यहाँ पे सेम टूल को पिकअप करेंगे जो हमने उसके लिए लिया था, एंड जो भी फीड रेट RPM हमें देना है वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। एंड रेफरेंस पॉइंट भी हम सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, एंड कितने का कट रहेगा वो हम यहाँ पे देंगे। एंट्री अमाउंट हम 2 mm दे देते हैं, स्टॉक वो कंसिडर कर लेगा आपका। एंड लीड इन लीड आउट, सो लीड इन लीड आउट हमारा ये रहेगा 1 मिलीमीटर का, लीड आउट हमारा स्ट्रेट रहेगा 1 मिलीमीटर का, और एक्सटेंड भी कर देंगे हम 1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा जाएगा। ओके करेंगे। नो कट्स वेर मेड बिकॉज कि हमारे पास यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन दिया हुआ है कटिंग वाला वो रहेगा 3rd नंबर। एंड अगेन हम यहाँ पे ओके करेंगे। टूल पाथ नहीं बनेगा क्योंकि हमारी ज्योमेट्री भी जो हमने सिलेक्शन दिया हुआ है वो अपर साइड में रहनी चाहिए। एंड हमारे पास यहाँ पे टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे हमारे पास जो पोर्शन है वो कुछ इतना ही गया है, आगे नहीं गया है। सो लेट्स सी आगे क्यों नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे हमारा जो टूल है आई थिंक वो प्लंज नहीं ले पा रहा है। प्लंजिंग यहाँ पे ऑन है बट हमारा जो टूल है वो प्लंज नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। सो यहाँ पे हम टूल में अगेन हम यहाँ पे DCMT यूज कर लेते हैं जो कि थोड़ा अंडर कट ले सकता है, एंड बाकी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। एंड अगेन हम पैरामीटर्स ऑन करेंगे, बैक एंगल 3 डिग्री दे देते हैं, राइट। सो अगेन अभी भी हमारे पास नहीं जा रहा है, सो लेट्स सी क्यों नहीं जा रहा है ये। सो यहाँ पे सभी करेक्ट है हमारे पास, पासेस भी करेक्ट है, एंट्री अमाउंट भी करेक्ट है, बट ठीक है ये हम थोड़ा कम करते हैं। ओके, सो अगेन इसने पासेस यहाँ पे क्रिएट नहीं किए हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कंटूर रफ हटा देते हैं, फिनिश के पास से डायरेक्ट ले लेते हैं। सो वहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। सो फिनिशिंग पासेस हम डायरेक्टली क्रिएट करेंगे और उसको नंबर ऑफ पासेस दे देंगे, वो भी हमारे लिए कंप्लीट काम कर देगा। सो लेट्स सी हम यहाँ पे 0.2 एंड जो भी RPM रखना है हमें प्लस रेफरेंस पॉइंट, एंड देन फिनिशिंग में यहाँ पे 3rd ऑप्शन लेते हैं, एंड लीड इन लीड आउट हम रख देते हैं जो हमें रखना है। एंड साथ ही साथ लीड आउट पे मैं इसको 2 mm एक्सटेंड करना चाहता हूँ। प्लंजिंग में हम इसको ऑन करेंगे, एंड लेट्स सी अगेन हमारे लिए दिक्कत है क्योंकि हमारा जो ज्योमेट्री है वो इस बार सही है, हमें एंट्री के टाइम पे थोड़ा उसको और बाहर से लेके आना है। सो लेट्स गो टू द लीड इन, एंड लीड इन में हमें यहाँ पे
टूल पाथ को एक्सटेंड करना है, सपोज ये हमारे लिए 5 mm का स्टॉक एक्स्ट्रा है तो इसको 6 mm हम एक्सटेंड कर देते हैं। सो चेक करते हैं, ठीक है, टूल पाथ अभी भी हमारा जो है वो स्टार्ट करते समय गाउज हो रहा है। सो लेट्स गो टू द टूल पाथ एंड स्टॉक अपडेट एक बार के लिए बंद करते हैं एंड लेट्स सी हमारा टूल पाथ कैसा बनता है। इग्नोर वार्निंग। सो टूल पाथ तो बन गया है, यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं हमारा टूल पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से है, राइट। एंड ये बट स्ट्रेट जा रहा है, ये इस साइड में डाउन नहीं हो रहा है। सो ये भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आना है, मतलब पहले से लेके आना है। सो यहाँ पे हम पहले जाते हैं लीड इन लीड आउट में, और एंट्री में जो हम दे रहे हैं एक्सटेंड वो नहीं ले रहा है। सो एंट्री में इसको हॉरिजेंटल एंट्री कर देते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं हम 8 mm एंड ओके करते हैं, जैसे कि ये पूरा बाहर से आए। सो आई थिंक ये हमारे लिए करेक्ट हो गया है, बाहर से आ रहा है। एंड ये अभी भी हमारे लिए परफेक्ट नहीं जा रहा है जैसा हमें रिक्वायर्ड है। सो अगेन हम जाते हैं टूल में ही, सो बोरिंग बार में चलते हैं एंड इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं, 20 करते हैं, जिससे कि उसके पास थोड़ा एरिया मिले उसे प्लंजिंग करने के लिए। और टूल का भी हमें आई थिंक होल्डर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो ये रखते हैं होल्डर, राइट, ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है। सो होल्डर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं एंड लेट्स सी, हाँ ये जा सकता है यहाँ पे। सो ये परफेक्टली यहाँ पे बना दिया इसने पासेस। सो अगेन हम स्टॉक को ऑन कर देते हैं एंड ओके करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टॉक यहाँ पे पासेस बन के रेडी हो गए। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे और एग्जिट के टाइम पे भी थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे एज अ हॉरिजेंटल। सो फिनिश में जाएंगे, लीड इन लीड आउट में जाएंगे, एंट्री के टाइम पे 10 mm बाहर कर देंगे और लीड आउट के टाइम पे भी हम उसको स्ट्रेट एंट्री कर एग्जिट कराते हैं और वो भी 3 mm। सो ये भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा एंड ये भी। और अब नंबर ऑफ पासेस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो नंबर ऑफ पासेस हम करने वाले हैं 5, क्योंकि 1 mm के हम यहाँ पे कट देने वाले हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कट्स यहाँ पे आपको कंप्लीटली क्रिएट होके मिल जाएंगे, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। सो इसी तरीके से हमें थोड़ी से प्ले यहाँ पे करना पड़ता है जब हम VTL में काम करते हैं, क्योंकि जो सेटअप है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देन हम जाएंगे यहाँ पे इस साइड के एरिया कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए हम अगेन फिनिशिंग ले लेते हैं। फिनिशिंग में नंबर ऑफ पासेस दे देंगे, हमारे लिए सबसे ईजी पड़ रहा है। सो यहाँ से जाके यहाँ पे हम कंप्लीटली एंड अप करेंगे, राइट। एंड देन अगेन हम यहाँ पे टूल ले लेंगे, जो कि टूल रहेगा हमारा DCMT टाइप का, और इसको हम यहाँ पे क्लॉकवाइज करेंगे एंड ये इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि इस साइड माउंटेन होना चाहिए तभी राइट साइड में आ सकता है। सो सेटअप टूल में जाएंगे एंड रिवर्स हम ऑन करेंगे एंड चेक करेंगे, बट अभी भी करेक्ट नहीं है। सो अगेन चलते हैं हम, ओके, सॉरी टूल अभी हमारा करेक्ट नहीं है। सो होल्डर में हम ये चूज करते हैं, अभी करेक्ट है, राइट। सो इस तरीके से हमें चाहिए वो, एंड ओके करेंगे। जो भी RPM फीड रेट हमें इनपुट करना है वो हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मैं पैरामीटर नहीं डाल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। सो यहाँ से एंट्री हो सकती है और एग्जिट हो सकती है। फिनिश में नंबर ऑफ पासेस हो गए और कटिंग साइड जो हो गया हमारा वो सिलेक्टेड है। अभी फर्स्ट हमें टूलपाथ को जनरेट करना है और उसके बाद फिर उसको मैनिपुलेट करना है कि किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे 2 mm और एग्जिट के टाइम पे हम इसको 1 mm आगे कर देते हैं। सो लेट्स सी, हम टूलपाथ को पहले जनरेट करते हैं। ग्रेट। सो हमारे पास यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हुआ है, बट ये यहाँ पे गाउज हो रहा है। सो क्यों गाउज हो रहा है वो हम समझते हैं पहले। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये एरिया है जिसमें आप देख रहे हो, तो ये रिट्रैक्शन के टाइम पे यहाँ पे गाउज कर रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो उतना रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है जितना उसे रिक्वायर्ड चाहिए, या फिर हम उसको लीड आउट में उतना mm दे दें तो वो उतना रिट्रैक्शन आ सकता है। बट फिर भी ये एरिया जो है ये इस पोर्शन से जब आएगा तो ये इतना अंडरकट नहीं ले सकता है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए। सो यहाँ पे लीड इन लीड आउट में हमने सेट किया हुआ है, बट सॉरी प्लंजिंग पैरामीटर में भी प्लंज हमने ऑन किया हुआ है, बट वो उस जगह पे नहीं जा सकता है।
बट एक चेक कर सकते हैं हम कि लीड इन लीड आउट में जो एग्जिट करेगा तो उस समय हम उसको एग्जिट कर देते हैं सपोज 10 मिलीमीटर्स, तो आई थिंक वो पार्ट से पूरा बाहर आ जाएगा। इग्नोर, यहां तक आ गया है, अभी भी हमें उसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। सो अगेन हम इसको चलते हैं एंड 10 मिलीमीटर से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं 15 मिलीमीटर्स। सो ये एग्जिट हो जाएगा उसके लिए, जिससे आपका यहाँ पे गाउजिंग नहीं होगा। ओके, अभी भी यहाँ पे गाउजिंग वो माइनर से यहाँ पे आ ही रहा है। सो अगेन इसको और भी एक्सटेंड करते हैं, लीड आउट एंड 22 मिलीमीटर समथिंग। सो अभी ये गाउजिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट ये जो प्लंजिंग है इसका, ये उतना एरिया तक नहीं जा पाएगा, राइट। सो यहाँ पे इसने लिया, बट ये इस पर्टिकुलर पोर्शन में नहीं जा सकता क्योंकि होल्डर गाउज हो जाएगा, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो इस टाइप के टूल से यहाँ का एरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, देन दूसरे टूल से यहाँ तक का एरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे दो एरियाज चूज करने पड़ेंगे। सो रीच एंड ऑल करते हैं एंड हम चूज करते हैं, फर्स्ट हम काम करेंगे यहाँ से, कुछ इस पर्टिकुलर पोर्शन से स्टार्टिंग होगा हमारा, एंड यहाँ से स्टार्ट करके हम इसको यहाँ तक का एरिया कंप्लीट करेंगे। एंड लेट्स सी, जनरेट करते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे टूल पाथ बन के रेडी है। ओके, जनरेट नहीं हुआ है, आई थिंक वो अगेन यहाँ पे गाउज कर रहा है या कुछ इशू हो रहा है वहाँ पे। सो लीड इन लीड आउट लेते हैं एंड एंट्री के टाइम पे हम इसको ऐसा एंट्री देते हैं, एक्सटेंडेड और नहीं देते हैं। टूल पाथ जो है, देखिए ये अलार्म आएगा, मतलब कि आपका स्टॉक में हिट हो रहा है पार्ट, आपका स्टॉक में हिट हो रहा है टूल। सो यहाँ पे चलते हैं हम अगेन, सबसे अच्छा है स्टॉक को एक बार बंद कर दीजिए तो आपको समझ में आएगा कहाँ से वो गाउज हो रहा है, राइट। तो वो टूल पाथ एटलीस्ट आपको जनरेट करके देगा, अदरवाइज वो टूल पाथ ही आपको जनरेट करके देगा। तो ये यहाँ पे लड़ रहा है जहाँ पे आपका पोर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं आ पा रहा है, राइट। सो अगेन हम एक काम करते हैं, हम उसके और नीचे लेके आते हैं। सो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे टकरा रहा है वो, सो उसको और नीचे से सिलेक्शन करते हैं उसकी ज्योमेट्री को। सो अगेन हम इसको यहाँ से यहाँ तक करते हैं, सिर्फ इतना एरिया ही हम इसके अंदर ले लेते हैं, राइट। सो प्लंजिंग के टाइम पे वो डेफिनेटली यहाँ पे गाउज हो रहा है, जैसा आप देख सकते हो। सो हम एक काम करते हैं, उसको थोड़ा एंट्री देंगे, स्टॉक को ऑन कर देते हैं एंड लीड इन लीड आउट को हम यहाँ पे ऐसे प्लंजिंग देंगे और 4 mm के आसपास रखेंगे। लीड आउट जो है वो तो हम यहाँ पे रख ही सकते हैं जितना हमें रखना है, 5 मिलीमीटर्स या फिर 8 मिलीमीटर्स काफ़ी रहेगा। एंड लेट्स सी, तो यहाँ पे पासेस बन के रेडी हो गए हैं जो कि गाउज नहीं होंगे कहीं भी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रनिंग होगा पूरा। एंड देन दूसरा एक टूल बनाएंगे जो कि इस साइड के एरिया को कंप्लीट करेगा। तो कॉपी करेंगे सेम टूल पाथ को एंड पेस्ट कर देंगे उसी के नीचे, कॉपी आफ्टर, ज्योमेट्री सिलेक्शन करेंगे, रीच एंड ऑल, और सेम पोजीशन से हम यहाँ पे सिलेक्शन देंगे कि इस जगह से हमें काम करना है और इस एरिया तक के एरिया को कंप्लीटली रिमूव करना है। देन जाएंगे हम यहाँ पे ओके करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे एंड सेम हमें यही टूल लेंगे, बट हम उसको उसकी माउंटिंग जो है अभी वो लोअर साइड में रखेंगे क्लॉकवाइज, एंड इसको हमको डाउन साइड में रखना पड़ेगा। तो उस तरीके से हमें सेटअप करना पड़ेगा। सो रिवर्स करते हैं इसको एक बार एंड देन अगेन चेक करते हैं, करेक्ट ऐसा ही चाहिए हमें। सो ये हमारे पास बन के रेडी हो गया है। ओके करेंगे एंड जो भी हमें रेफरेंस पॉइंट देना है या समथिंग जो भी देना है हमें, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं। एंड नंबर ऑफ पासेस अगेन एंड लीड इन लीड आउट। सो एंट्री जो रहेगी वो हम ऐसे रखेंगे, लीड आउट जो रहेगा वो इस तरीके से रखने वाले हम, राइट। सो अगेन हम टूल पाथ को रेस्ट जनरेट करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री का इशू है जिसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं एंड अगेन टूल पाथ को जस्ट रिकैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है इस साइड से कंप्लीटली चलने वाला टूल पाथ।
कुछ इस तरीके से हमारा ये एरिया भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना एग्जिट देने की ज़रूरत नहीं है, सो हम इसको कम भी कर सकते हैं। लीड आउट में लीड आउट जो रहेगा ऐसा रख देते हैं, एंड 5 या फिर 5 मिलीमीटर काफ़ी रहेगा एग्जिट। सॉरी, ये सही है, ये जो रहेगा इसको हमें जनरेट करना है। सो ये टूलपाथ बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है ये। एंड अगर हमें 3D सिमुलेशन देखना है, सो सेलेक्ट ऑल, एंड मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ सेम पोजीशन पे, एंड सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ऑल, वेरीफाई, एंड सिमुलेशन में इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से रनिंग होगा पूरा। राइट, सो यहाँ पे ओपन हो गया है। सो X एंड Z हमें दिख रहा है यहाँ पे, एंड वेरीफाई में जाएंगे और क्लिपिंग जो है वो हम ऑन करेंगे जिससे कि हमें वो सेक्शन व्यू में दिखाए। फर्स्ट हमारा इस पोर्शन पे काम हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया। देन सेकेंडरी हमारा इस पोर्शन को कंप्लीट करेगा, देन इस पर्टिकुलर पोर्शन पे काम करेगा, और फिर इस जगह पे काम करेगा जैसा हमने टूलपाथ को मेड किया है। राइट, सो उसके बाद आपका पार्ट जो है यहाँ पे वो परफेक्टली फिनिश हो जाएगा कुछ इस तरीके से और इस स्टेप्स में। सो इजी है, सिंपल है, बट ये है कि आपको टूल माउंटिंग और जो डायरेक्शन ऑफ कटिंग है वो आपको ध्यान रखना होता है वीटीएल के अंदर काम करने के लिए। सो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कोई भी टूलपाथ आप लेंगे, और वीटीएल में ज़्यादातर आपको फिनिश टूलपाथ, रफिंग टूलपाथ और कंटूर टूलपाथ में ही आपका सारा वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा टर्निंग के अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने जो मिलिंग के बचे हुए एरियाज हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। सो मॉडल को ऑन करते हैं एंड बाकी को ऑफ कर देते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ड्रिल है जिसके लिए हम ड्रिलिंग टूल पाथ लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे कंटूरिंग टूल पाथ लेंगे। राइट, सो कैसे कैसे बनाएंगे? सो काफ़ी सिंपल है, जस्ट हमें यहाँ पे चूज करना है। अगर आपके पास VTL है विथ C एक्सेस, तो C एक्सेस के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शंस है, फेस कंटूर, क्रॉस कंटूर्स। राइट, तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्टली और ले लेते हैं C एक्सेस फेस कंटूर, सॉरी C एक्सेस फेस ड्रिल लेते हैं, फेस ड्रिल लेते हैं पहले, एंड फर्स्ट हम यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं। सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, बट ये सेलेक्ट हम नहीं कर पा रहे डायरेक्टली। राइट, सो अगेन हमें यहाँ पे इसके जो लाइंस हैं वो निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए मॉडल प्रिपरेशन में जाके आप होल एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हो, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे अलाउ स्प्लिट होल्स भी कर देंगे हम, जिससे कि वो जनरेट कर दे डायरेक्ट। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपका जो होल है उसका जो डेप्थ है उसके हिसाब से एक्सेस यहाँ पे ड्रॉन कर देगा। अभी हम जाके डायरेक्टली टर्निंग एंड फेस ड्रिल लेंगे, एंड यहाँ पे हम मास्क ऑन आर्क करेंगे, एक होल पिकअप करेंगे, एंड विंडो सिलेक्शन के साथ 4 होल सेलेक्ट हो जाएंगे। सो 12 mm का डायमीटर का यहाँ पे ड्रिल लेना है हमें। सो ये सेम जैसा आप मिल 2D टूल पाथ देखते हो वैसा ही सेम है, जो ड्रिलिंग टूल पाथ रहता है वही यहाँ पे रखा गया है। क्रिएट टूल, एंड यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे ड्रिल जो कि रहेगा 12 मिलीमीटर का, सॉरी। सो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं अगर लाइब्रेरी से आपको पिकअप करना है तो। राइट, डायमीटर के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए तो यहाँ पे लाइब्रेरी वो पिकअप कर देता है। अगर आपको लाइब्रेरी के हिसाब से पिकअप करना है तो लाइब्रेरी के हिसाब से आप उठा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डायमीटर चूज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डायमीटर चूज कर लिया है कुछ इस तरीके से। सो वो भी आप कर सकते हो और ये भी आप चूज कर सकते हो। कटिंग में हमारा कोई भी हम पीक नहीं करने वाले, डायरेक्ट कटिंग करने वाले। सो रिट्रैक्शन के टाइम पे हमारा एक होल से दूसरे होल पे जब जाना रहेगा तब के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्लियरेंस रहेगा हमारा, जो कि हमें क्या रखना है वो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। सपोज हमने क्लियरेंस रख दिया है 50 मिलीमीटर्स, और एक होल से दूसरे होल पे जब जाना है तो कितने में उठ के जाएगा, तो जो कि हम दे देते हैं 25 मिलीमीटर्स, और टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ डिसाइड कर देते हैं। सो टॉप ऑफ द स्टॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड डेप्थ जो रहेगा वो हमारा रहेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन तक, और इसमें हम एक्स्ट्रा कर देंगे 5 मिलीमीटर्स नीचे जाएगा एक्स्ट्रा में।
तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे फेसिंग के जो फेस ड्रिल के जो टूल पाथ्स हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। बट ये काफ़ी ऊपर से चल रहा है, राइट। सो हम इसको जो हमने दिया है रिट्रैक्शन वो दे देते हैं 5 मिलीमीटर्स और क्लियरेंस दे देते हैं 25 मिलीमीटर्स। सो आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा कुछ इस तरीके से। सो आपका जो ड्रिल है आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, सिमुलेट रोटरी एक्सेस कर देंगे एंड आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है और जो भी रहेगा वो उस तरीके से वहां पे वर्किंग करेगा पूरा। सो काफी सिंपल में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपका सी एक्सेस कैसे मूवमेंट होगा या किस तरीके से वर्किंग होगा। आपको जस्ट आपके टूल पाथ को लेना है और आप उसको क्रिएट कर सकते हो। सेम एज हमारे लिए ये कंटूर का भी जो ऑपरेशन है वो भी सेम ही है। अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ इस जगह से लेके इस जगह का जो डायमीटर है, ओके सॉरी, तो इस पोर्शन पे ले लेते हैं, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा उसको। सो इस दोनों की जगह विड्थ का जो डिस्टेंस है वो 9.5 है, तो हम 8 मिलीमीटर्स का डाया ले लेते हैं और फेस कंटूर का टूल पाथ ले लेंगे। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन दे सकते हैं कि एक बार हमारा टूल पाथ ऐसे चलेगा या फिर हम ये डायरेक्ट नहीं चूज कर सकते हैं। लेट्स सी, हाँ सेलेक्ट कर दिया हमने। एक बार हमारा टूल पाथ ऐसे चलेगा, देन एक बार टूल पाथ हमारा ऐसे चलेगा जिसको हम ऐसे चलाएंगे, राइट। तो दोनों के बीच में चलेगा फिर। एंड टूल यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रिएट टूल एंड 8 मिलीमीटर्स का ही हम यहाँ पे टूल ले लेते हैं। जो भी फीड रेट आरपीएम है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, राइट, वो मैं नहीं डाल रहा हूँ। जस्ट सेम एज मिलिंग। सो हम यहाँ पे रैम टाइप में कटिंग करने वाले हैं या 2D टाइप में कटिंग करने वाले हैं वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे दे दिया जाए सपोज 2D। डेप्थ ऑफ कट हमने दे दिया यहाँ पे 0.5 या 1 मिलीमीटर, जो भी आपको इनपुट करना है। एंड लिंकिंग पैरामीटर में हम इसको अगेन 50 मिलीमीटर्स दे देते हैं एंड रिट्रैक्शन जो रहेगा वो 15 मिलीमीटर्स रहेगा। एंड टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ डिफाइन करेंगे। सो टॉप ऑफ द स्टॉक हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, डेप्थ जो रहेगी हमारी वो ये पोर्शन रहेगी जो कि 0 रहेगी। ओके करेंगे, पासेस बन के यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। आप इसमें भी देखोगे तो ये भी आपका टूल जो है वो मूवमेंट करता हुआ यहाँ पे दिखेगा आपको, राइट। सो काफी सिंपल में है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आप जब बनाने के लिए जाएंगे तो इनका यूज करके आप डायरेक्टली बना सकते हो। अभी ओडी भी बनाना है आपको तो जस्ट आपको लेना है यहाँ पे सी एक्सेस कंट्रोल एंड सी एक्सेस कंट्रोल लेने के बाद आपको होल्स को सिलेक्ट करना है कि ये मेरे होल्स हैं जिनको मुझे काम करना है। ये सारे होल्स पे मुझे कंप्लीट टूल पाथ मेरा क्रिएट करना है। सो अगेन हम जाएंगे और एक बार चेक करेंगे, मैंने शायद डायरेक्शन किसी का गलत तो नहीं रखा हुआ है, हाँ गलत लग दिया है मैंने। तो यहाँ पे अगेन हम चलते हैं इसके लिए। सो सेम डायरेक्शन सबका रखना है, वो एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने सेम डायरेक्शन सबका नहीं रखा तो आपके लिए वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसा मैं रख रहा हूँ यहाँ पे सबको सेम ही डायरेक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो कंट्रोल टूल पाथ कहीं पे अप चलेगा कहीं पे डाउन चलेगा, राइट। सो वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करते समय ही समझना है। सो अगेन सभी के डायरेक्शंस जो है वो करेक्ट है। ये नहीं, यहाँ पे इसके लिए सही है बट ये जो है हमारे लिए गलत जा रहा है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। सो ये कौन सा है यहाँ पे लूप वो समझेंगे हम। सो वो जो है उसका हम यहाँ पे चेंज साइड कर देते हैं। फर्स्ट से सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सही है हमारा, सेकंड भी हमारे लिए सही है, नहीं सेकंड हमारे लिए गलत है, सेकंड अपर साइड में जा रहा है जिसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। एंड देन उसके बाद का जो एरिया है वो भी हमारे लिए गलत है, इसको भी हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। एंड अगेन इसके बाद का भी एरिया जो हमारे लिए है वो भी गलत है, सो इसको भी रिवर्स करेंगे। एंड देन इसके बाद का भी एरिया, सो बाकी सभी गलत है एक तरीके से, पहला वाला ही सही था हमारा बस। एंड देन ये सही है एंड ये भी सही है, राइट। सो ओके करते हैं, टूल ले लेते हैं, सेम 8 का ही मैंने टूल ले लिया यहाँ पे। रैम्प कटिंग ले लेते हैं कि रैम्प में कटिंग करेगा, जो भी डेप्थ रहेंगे 0.5 या समथिंग जो भी आपको रखना है। एंड लिंकिंग पैरामीटर्स जो भी रहेंगे वो हम बाद में सिलेक्शन देंगे। फर्स्टली हमें जाना पड़ेगा रोटरी एक्सेस, और एक्सेस सब्स्टिट्यूशन में आपको डाया बताना पड़ेगा।
राइट क्लिक करके आपको डायमीटर बताना पड़ेगा, कितने के डायमीटर में आप इसको कट करना चाहते हो, जो कि क्लॉकवाइज रहेगा। फिर आपको जाना है और आपको बताना पड़ेगा आपकी डेप्थ। तो जब डेप्थ आपको यहाँ पे सिलेक्शन के द्वारा नहीं, माइनस में से आपको डाल देना है 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर जितना आपको चाहिए, एंड इस तरीके से आपका यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हो जाएगा। बट इसमें भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सही बने हुए हैं, बट इनमें जो है वो टूलपाथ बाहर बने हुए हैं। करेक्ट, ये सही है, ये सही है, ये सही है। सो लेट्स सी, हम देखते हैं एक बार कि जिसमें हमारे लिए गलत हो रहा है। सो ये सही है, ये सही है, बट यहाँ पे ये सही है, बट इस वाले में हमारा गलत हो रहा है। सो ये कौन सा है चैन, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो आई थिंक ये नहीं है, ये। सो इसको रिवर्स कर देंगे एंड जस्ट रीजनरेट। सो ये सही हो गया, इसको भी रिवर्स करेंगे। राइट, अगर हम मिलिंग के टूलपाथ को यूज करते तो हम हेलिक्स बोर्ड डायरेक्ट यूज कर सकते थे, बट हमने नहीं किया वो यूज। मैंने आपको जस्ट इसी में बना के दिखाया कि किस तरीके से आप इसमें भी इजी तरीके से बना सकते हो। सो थोड़ा यहाँ पे प्ले करना पड़ता है, जिससे कि आपका काम जो है वो बढ़ जाता है डेफिनेटली। सो ये अभी लास्ट बचा हुआ है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड आई थिंक ये है। सभी सही है। रिट्रैक्शन काफ़ी कम है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। सो इसको हम बढ़ाते हैं, जो कि है रिट्रैक्शन यहाँ पे रखेंगे हम 15 mm, क्लियरेंस रखेंगे हम 25 मिलीमीटर्स। राइट, सो डेप्थ आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, डेप्थ माइनस में 5 मिलीमीटर चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे बड़ा करके रख सकते हो। राइट, कुछ इस तरीके से। सो इसमें भी आप जैसे चाहते हो नंबर ऑफ पासेस, मल्टी पासेस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। सपोज मुझे 2 पासेस चाहिए 5 मिलीमीटर्स पे, तो ये 2 पासेस भी आपको यहाँ पे क्रिएट कर देगा। राइट, सो ये एक तरीके से वर्किंग हो जाता है पूरा। अगर आपके पास VTL विथ C एक्सेस है तो उसका भी आप टूलपाथ यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हो। सेलेक्ट करके हम यहाँ पे वेरीफाई में जाएंगे तो हमें यहाँ पे 3D सिमुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको जो हमने टर्निंग के टूलपाथ बनाए हैं वो भी दिखेंगे और जो मिलिंग के टूलपाथ हमने बनाए हैं वो भी यहाँ पे दिखेंगे। सो ऑपरेशन कंडीशन हम लगा देते हैं जिससे कि स्टॉप हो जाएगा। फर्स्ट हमारा ID हो गया, देन फेसिंग में हो गया, देन फिर इस सेक्शन में हो गया, देन इस सेक्शन में हो गया, एंड देन हमारा यहाँ पे मिलिंग स्टार्ट होगा तो क्लिपिंग अगेन हम बंद कर देंगे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे होम में जाके वायर फ्रेम बंद कर देंगे हम। स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके से ड्रिल यहाँ पे होंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पे कंटूर स्टार्ट करेगा। कुछ इस तरीके से वर्किंग करना। जिससे कि आपका परफेक्ट इस पोर्शन का पूरा कंप्लीटली काम एंड अप हो जाएगा एंड देन फिर इसके बाद आपका स्टार्टिंग होगा इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, जो कि कंटिन्यूअस C एक्सेस को मूवमेंट करता हुआ काम करेगा। कुछ इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूं जिससे सिमुलेशन जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो VTL के लिए आपको बस टूलपाथ तो सेम ही है जब हमने अभी मिल 2D और लेथ के अंदर देखे हैं, सेम ही टूलपाथ है। जस्ट आपको ये सेट करना है कि आपके पास एक डेडिकेटेड VTL का पोस्ट प्रोसेसर होना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पे आप कलर लूप में भी डाल के देख सकते हो। राइट, जिससे आपको दिखेगा आपके कौन कौन से ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म हुए। सो ये एक ओवरऑल पोर्शन हो जाता है VTL पे काम करने के लिए। सो VTL में मेन माउंटिंग कैसे रहना है टूल का, वो आपका मेन हो जाता है टर्निंग के अंदर और मिलिंग के अंदर। तो आपको जस्ट टूलपाथ पिकअप करने हैं और आपके टूलपाथ पिकअप करने के बाद आपको प्रोफाइल सेट करके आपके मिलिंग के टूलपाथ काफ़ी इजी वे में बन के रेडी हो जाएंगे। राइट, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर VTL का समझ में आया होगा एंड सभी लोग देखिए और जो VTL सीखना चाहते हैं उनको भी शेयर कीजिए
और कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखो आप, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को, जिससे कि और भी रिसेंट में हम और भी अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं, और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ऑनगोइंग है। सो बने रहिए, देखते रहिए, जिससे कि आपको और भी चीज़ें मास्टरकैम में सीखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप इसको वॉच करते रहिए, और जिसके कोई भी और भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग टू VTL और एनीथिंग इन द मास्टरकैम, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका हम रिप्लाई करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।